जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो मीन राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए महीना अवसरों को जन्म देने वाला महीना हो सकता है, यानी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपका कार्य क्षेत्र में ओहदा भरने की संभावना है, यानी आपकी पदोन्नति यानी प्रमोशन हो सकता है। आपके कार्यों को देखकर और आपके अनुभव के आधार पर आपको नया कार्यभार सौंपा जा सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों यानी सीनियर्स का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा संभलना होगा। सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे और द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज तथा प्रथम भाव में बैठे राहु, सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार में उथल पुथल मच सकती है। आपको अपने व्यवसायिक साझेदार से भी अपने संबंधों को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। 13 तारीख को सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और 23 तारीख को मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान भी व्यापार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको कुछ कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे तो भली प्रकार से उनका सामना भी कर पाएंगे। वक्री अवस्था में भी प्रथम भाव में आकर 9 अप्रैल से अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिससे व्यापार में किसी एक काम को बार बार करने पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ खामियां आ सकती हैं, जिसके लिए आपको दोबारा उसका निर्माण करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी बारीकी और ध्यान से अपने काम को आप अंजाम दें, ताकि आपका व्यापार सफलता की ओर बढ़ सके और आपकी मेहनत भी डबल या ट्रिपल ना हो। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो द्वितीय भाव में रहकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव जी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित करेंगे। इस महीने आपको मोटापा बढ़ने, वसाजनक बीमारियां होने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतें हो सकती हैं। आपको इस महीने अपना थायराइड का चेकअप भी कराना चाहिए। आपकी राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनेंगे तथा साथ में शुक्र भी विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही शनि द्वादश भाव में बने रहेंगे और मंगल 23 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपने खान पान को सुधारना होगा और बहुत हल्का भोजन करने पर ध्यान देना होगा। अपने पेट को आराम देंगे और अच्छा भोजन करेंगे तो बहुत सारी बड़ी परेशानियों से आप बच सकेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये बेतहाशा खर्च आपको परेशान कर रख देंगे और आपकी आमदनी पर भी बोझ बन जाएंगे। आपको इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने भी लगेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि बृहस्पति और बुध मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो धन संचय करने में भी थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देंगे और आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाने में सफल हो जाएंगे, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आपको इस महीने विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। फिर 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे वाद विवाद और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। 23 अप्रैल को मंगल द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ कमी जरूर होगी और आपकी आमदनी के रास्ते भी खुलने लगेंगे। ये समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। मासिक राशि फल अप्रैल 2024 भविष्यवाणी करता है
कि यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। जी हाँ, द्वादश भाव में शनि और मंगल के प्रभाव से आपके अंतरंग संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको उनकी चिंता भी सताएगी। जब स्वास्थ्य पीड़ित होगा तो ऐसे में प्यार की बातें और ज्यादा आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियतम को पर्याप्त समय दें ताकि वह आपसे प्रभावित हो सके और आपके प्रेम को महसूस भी कर सके। जबरदस्ती उन पर अपने प्यार की बातों को थोपने की कोशिश ना करें। देखिए, यदि उनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो उन्हें खुशी की अनुभूति भी नहीं होगी। ऐसे में आप उनको थोड़ा आराम करने दें। यदि वे बीमार हैं तो उनकी मदद करें। धीरे धीरे महीने में आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी स्थितियों में सुधार होगा और आपका प्रेम जीवन फिर से खिल उठेगा। यदि आप विवाहित हैं यानी शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए महीना बहुत परेशानजनक हो सकता है। इसलिए आपको हृदय को कड़ा करते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। जी हाँ, राहु और सूर्य प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे जहाँ पर केतु महाराज विराजमान हैं। द्वादश भाव में शनि और मंगल साथ रहेंगे। वहां से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपसी लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार बनेगी जिसे टालने की कोशिश आप करते रहेंगे और यही आपके लिए आवश्यक होगा। 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे जिससे जुबानी जंग बढ़ सकती है। जी हाँ, 13 अप्रैल को सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन होगा और शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ने लगेगा जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा और प्रेम की बातें भी होने लगेंगी। इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल भी आपकी राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे जो इन समस्याओं को फिर से बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने धूप छांव की स्थिति बनी रहने वाली है। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने रिश्ते को संभालना है और पूरे संयम के साथ आपको इस महीने काम लेना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आप ना दिखाएं, यही आपके लिए बेहतर है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर बहुत हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति और बुध महाराज रहेंगे तो चतुर्थ भाव पर भी किसी ग्रह का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इससे आपका आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। आपकी वाणी में अधिकार और अपनापन दिखाई देगा। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे परिवार के लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। परिवार में तनाव में कमी आएगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी समस्या बढ़ाएगी, लेकिन आप इस समय समझदारी दिखाते हुए वाद विवाद से दूर रहें, यही आपके लिए बेहतर होगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं क्योंकि सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे जिससे घर में कुछ उग्रता बढ़ सकती है। लोगों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी आ सकती है और इससे घर का माहौल अशांत हो सकता है। ऐसे में धैर्य से आपको काम लेना होगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहकर आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे जिससे आपके भाई बहनों का रवैया भी आपके प्रति प्रेम पूर्ण बना रहेगा। 24 अप्रैल को शुक्र महाराज मेष राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे जिससे आपके भाई बहन आपकी आर्थिक मदद भी कर पाएंगे। हालांकि इस दौरान आपका उनसे व्यवहार और भी बढ़िया रहेगा और आप एक दूसरे के काम भी आएंगे। यही वास्तव में एक अच्छे रिश्ते की पहचान भी है। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी समस्या से दो चार ना होना पड़े तो ये अचूक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको बुधवार को शाम के समय काले तिल का दान करना है। जी हाँ, बुधवार को शाम के समय काले तिल का दान करें। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। प्रतिदिन आपको श्री बजरंग बाण स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।